क्या आपको भी लगता है कि दिन के 24 घंटे बहुत कम हैं? क्या कभी आपको ये एहसास हुआ है कि आप दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन जब रात आती है तो लगता है आज तो कुछ खास किया ही नहीं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बातें नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको बताऊंगा वो 7 तरीके जिनसे आप अपने समय पर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा तो आप खुद कहेंगे अब समय मेरा है, मैं समय का नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले समझिए, समय को मैनेज नहीं किया जाता, खुद को किया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं मुझे टाइम मैनेज करना नहीं आता, लेकिन सच्चाई ये है कि समय तो चलता ही रहेगा, जो रुकता है वो है हमारा ध्यान। हमें समय नहीं, खुद को मैनेज करना होता है। एक बार किसी ने स्टीव जॉब्स से पूछा, आपका सीक्रेट क्या है कि आप इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? उन्होंने कहा, आई डोंट मैनेज टाइम, आई मैनेज माई फोकस। मतलब दिन में 24 घंटे सबके पास बराबर हैं, लेकिन फर्क पड़ता है कि आप उन घंटों को किस काम में और किस एनर्जी से लगाते हैं। हर सुबह खुद से ये 3 सवाल पूछिए। नंबर 1, आज मैं सबसे ज़रूरी क्या कर सकता हूँ? नंबर 2, ये काम मेरे लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा है या नहीं? नंबर 3, क्या मैं सिर्फ व्यस्त हूँ या प्रोडक्टिव भी? नंबर 2, प्रायोरिटाइजेशन। हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती। कई लोग दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता, क्योंकि वो हर चीज़ को ज़रूरी मान लेते हैं। याद रखिए, हर काम ज़रूरी नहीं होता, बल्कि कुछ काम सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। इस बात को समझने के लिए जानिए, आपके 20% काम आपके 80% रिजल्ट लाते हैं। इसलिए सुबह उठते ही अपनी टू डू लिस्ट में 20% काम पहचानिए जो आपके दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बाकी कामों को या तो बाद में करें या किसी और को सौंप दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो दिन भर 10 चैप्टर पढ़ने की बजाय वो 2 चैप्टर पढ़िए जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो 10 क्लाइंट्स को चेस करने की बजाय उन 2 क्लाइंट्स पर ध्यान दीजिए जो आपकी इनकम का 80% जनरेट करते हैं। नंबर 3, टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को हिस्सों में बांटिए। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है हर काम के लिए एक निश्चित समय तय करना। ज़्यादातर लोग मल्टीटास्किंग में विश्वास रखते हैं, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को 40% तक घटा देती है। इसलिए अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटिए। मॉर्निंग एनर्जी का पीक टाइम, फोकस वाले काम करें जैसे पढ़ाई, कंटेंट क्रिएशन, स्ट्रेटजी प्लानिंग। आफ्टरनून मीटिंग्स, ईमेल्स, रूटीन टास्क। इवनिंग नाइट, हल्के काम, रिव्यू और अगले दिन की तैयारी। एग्जाम्पल शेड्यूल: 6 AM to 8 AM एक्सरसाइज मेडिटेशन प्लानिंग, 8 AM to 12 PM डीप वर्क मेन गोल वर्क, 12 PM to 2 PM लंच प्लस रेस्ट, 2 PM to 6 PM कॉल्स सेकेंडरी वर्क, 6 PM to 9 PM फैमिली रिलैक्स नेक्स्ट डे प्लान। कभी भी अपने फ़ोन को वर्क ब्लॉक में पास ना रखें, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आपका 23 मिनट का फोकस तोड़ सकती है। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन से बचना सीखिए। आज के समय में सबसे बड़ी एनिमी है अटेंशन स्टेलर ऐप्स। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट्स, रील्स, ये सब आपके मिनट भर के डोपामाइन हिट्स देकर आपका घंटों का समय खा जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि हर स्वाइप आपके सपनों से एक कदम दूर ले जाता है। मोबाइल से सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन बंद कर दें। वर्क करते समय फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। 4 सीजन के बाद 15-20 मिनट का लंबा ब्रेक। नंबर 5, एक सिस्टम बनाइए, सिर्फ मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन सिस्टम ही आग को जलाए रखता है। लोग कहते हैं मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ इसलिए काम नहीं कर पा रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन डिसिप्लिन से आती है। एग्जाम्पल: अगर आपने डिसाइड किया है कि रोज़ सुबह 6 बजे उठना है तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, बस अलार्म बजते ही उठ जाइए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन 21 दिन बाद ये हैबिट बन जाएगी। हर दिन फिक्स वेकअप टाइम रखें। वर्क के बीच में 10-10 मिनट की ब्रेक लें।
हर दिन एक फिक्स रिव्यू टाइम रखें। क्या अच्छा हुआ, क्या वेस्ट हुआ, कल कैसे बेहतर हो सकता है। नंबर 6, नो कहना सीखिए, क्योंकि हर हाँ आपकी ज़िंदगी को भर देती है। टाइम मैनेजमेंट का एक सबसे पावरफुल रूल है, हर हाँ किसी और चीज़ के लिए ना होती है। जब आप किसी बेकार मीटिंग या पार्टी के लिए हाँ कहते हैं तो असल में आप अपने गोल्स को ना कह रहे होते हैं। इसलिए सेलेक्टिव एस और पोलाइट नो का अभ्यास करें। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट कहते हैं, सक्सेसफुल लोगों और बहुत सक्सेसफुल लोगों में फ़र्क ये है कि बहुत सक्सेसफुल लोग लगभग हर चीज़ को नो कह देते हैं। अगर कोई काम आपके गोल में वैल्यू नहीं जोड़ता, ना कहिए। अगर कोई काम अर्जेंट नहीं है, डिले कीजिए। अगर कोई काम दूसरों को दिया जा सकता है, डेलीगेट कीजिए। नंबर 7, समय के साथ शांति में रहना सीखिए। कई बार हम टाइम मैनेजमेंट के नाम पर खुद को परेशान कर लेते हैं। हर काम को चेकलिस्ट में बदल देते हैं और जब कुछ छूट जाए तो गिल्ट महसूस करते हैं। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट का मतलब परफेक्ट होना नहीं बल्कि संतुलित होना है। डेली बैलेंस फॉर्मूला, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे खुद, परिवार, सीखने और जीवन के लिए। अगर आप इन तीनों के बीच संतुलन बना लेते हैं तो आप सिर्फ समय नहीं, अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर लेते हैं। नंबर 8, रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन। हर दिन सीखिए। दिन के अंत में 10 मिनट निकालिए और ये 4 बातें लिखिए। आज मैंने क्या सीखा, कौन सा काम समय बर्बाद करने वाला था, कौन सा काम सबसे ज़्यादा यूज़फुल था, कल मैं क्या अलग करूँगा। इस आदत को इवनिंग रिव्यू रिचुअल कहते हैं। बिल गेट्स और जेफ बेजोस दोनों ये करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ग्रोथ तब होती है जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 9, बोनस, डिजिटल टूल से टाइम को स्मार्टली मैनेज करें। अगर आप चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी आपकी एनिमी नहीं फ्रेंड बने तो इन टूल का इस्तेमाल कीजिए। गूगल कैलेंडर अपने कामों को शेड्यूल करने के लिए, नेशन या ट्रिलो टास्क मैनेजमेंट के लिए, फॉरेस्ट ऐप फोकस बढ़ाने के लिए, रेस्क्यू टाइम टाइम वेस्ट करने वाली वेबसाइट को ट्रैक करने के लिए। इन टूल्स की मदद से आप अपने दिन को विजुलाइज कर पाएंगे और आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में कहाँ समय खो रहे हैं। नंबर 10, अंतिम विचार, समय आपका नहीं आपकी आदतों का होता है। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना नहीं है, आपको सेल्फ मैनेजमेंट सीखना है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आदतों पर कंट्रोल पा लेता है वो अपने भविष्य को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकता है। हर दिन सिर्फ ये बात रखिए, समय किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन जो समय को सही दिशा देता है वो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सिर्फ देखकर मत जाइए। आज से ही इन 7 स्टेप्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाइए। कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपने समय का मालिक हूँ, ताकि आपको खुद याद रहे आपने आज एक बड़ा फैसला लिया है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी डिसिप्लिन और सक्सेस से भरी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं कैसे बने अपने समय और अपनी ज़िंदगी के असली मालिक।